हेलो गाइस। तो मार्केट ने 33 पॉइंट नीचे जाकर, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे जाके हमें क्लोजिंग दी है -33 पॉइंट। यानी आप देख सकते हैं आज देखा जाए तो एक डाउन साइड का दोस्तों जो ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड दोस्तों मिला था और मार्केट ने अच्छा मूव भी किया। प्रीमियम में भी दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट उसमें लगभग 70 या 80 पॉइंट का दोस्तों में प्रीमियम के अंदर वो मिला था। बट हमने शायद 55 पॉइंट कैप्चर किए थे दोस्तों और बहुत अच्छा रिटर्न मिला। हमने आज ओवरऑल 2 ट्रेड किए हैं दोस्तों। नंबर 8 ट्रेड हमने 2 किए हैं। एक में दोस्तों हमारा जो लगभग 53 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे और बहुत अच्छा रिटर्न बन के गया है दोस्तों। ओके, जो हमारा दूसरा ट्रेड था दोस्तों, उसमें हमारा क्या है, कास्ट टू कास्ट हम निकल गए, उसमें कुछ मिला नहीं। उसमें जो भी है ब्रोकर चार्ज, जो भी चार्जेज है वही गया है, बाकी उसमें कुछ लॉस भी नहीं है। कास्ट टू कास्ट हमने निकाल दिया था क्योंकि हमें जो 1:2 का हमने टारगेट रखा था, रिस्क रिवार्ड रखा था, बट वो अचीव नहीं हुआ। फिर से वहीं पे टाइम पास कर रहा था, तो इस वजह से हमने दोस्तों उसको कास्ट टू कास्ट ही निकाल दिया। जो भी चार्जेज होंगे वो बस उसमें गए होंगे और बाकी और कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ट्रेड कैसे बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ ट्रेड हमारे हैं ना, वो डिसाइड है दोस्तों। नंबर ऑफ ट्रेड क्या है, हमारे डिसाइड है। मैं ऐसे फालतू ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आ रहा हूँ। मैं अपना ट्रेड का भी एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों, हमने किस वजह से दोस्तों ट्रेड लिया था। हमने आपको बताया था दोस्तों क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों लगभग 12-13 दिन का दोस्तों जो करेक्शन दिया था मार्केट ने, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल जो बना हुआ था कंटिन्यू हमारा नीचे की तरफ 24,000। ओके, आज यहाँ से क्या देखें, हमने क्या बोला था आपको फ्राइडे वाले सेशन में दोस्तों कि यहाँ आपको ये पुलबैक भी दोस्तों हो सकता है और यहाँ से नीचे की तरफ आपको एक सेलिंग कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है, जैसा कि दोस्तों आज दोस्तों हमें देखने को भी मिला। दूसरा हमने ये बोला था कि अगर दोस्तों ऊपर की तरफ 24,300 अगर यहाँ पे गेप अप भी अगर आपको इसके आसपास मिलता है और इसके ऊपर दोस्तों मार्केट सस्टेन नहीं होता है, तो दोस्तों फिर नीचे का आपको ट्रेड मिल सकता है। जो कि हमने लेवल आपको बताया था कि अगर नीचे का ट्रेड लेते हो तो 24,200 यहाँ पे आपको क्या है, टारगेट बुक करना पड़ेगा। ओके, और हाँ, आज हालांकि मार्केट ने लगभग 144 के आसपास का लो लगाया है, बट हमने क्या बोला था कि वहां पे आपको अगर देखो, अगर 300 से मार्केट गिर रहा है तो आपको 100 यहाँ पे क्या है, 2 से 3 दिन का रेंज भी था दोस्तों। इस वजह से हमने बोला था कि यहाँ पे 24,200 के आसपास आप अपनी क्वांटिटी क्या करते हो, अगर 100 क्वांटिटी आपने बाई की है तो यहाँ पे 24,200 पे कम से कम 75 क्वांटिटी का आपको क्या है, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ओके, करना चाहिए दोस्तों। ओके, आप करते हो या नहीं करते वो आपकी मतलब ट्रेडिंग स्टाइल है। हमारी क्या स्टाइल है, हम जहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट में 70 to 80% दोस्तों जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, काम करता है, यानी वर्क करता है। तो यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ हमने लगभग 75 क्वांटिटी का हमने प्रॉफिट क्या किया था, बुक कर लिया था। जो लगभग 25 क्वांटिटी थी दोस्तों, उनको हमने राइड किया था, पूरा मतलब लिया था। तो मतलब बहुत कुल मिला के बहुत अच्छा प्रॉफिट आज देखे गई है मार्केट। इसीलिए बोलता हूँ कि मार्केट देखो, जब मार्केट मूव करेगी ना दोस्तों, तो ही हमारा और आपका पैसा बनेगा, यानी रिटेलर का पैसा जब भी बनेगा जब मार्केट में मूवमेंट आए। अब हमें मूवमेंट आने से मतलब है, चाहे वो ऊपर का आए या फिर नीचे का आए। ओके, हमें मूव चाहिए दोनों साइड। देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, ना मैं कोई बायर हूँ दोस्तों और ना ही मैं कोई सेलर हूँ। हमें जिधर की तरफ प्राइस एक्शन बोलेगा मैं उधर का दोस्तों ट्रेड करूंगा। ओके, सिंपल। क्योंकि देखो अगर मार्केट ओपन होने से पहले तो हमारा देखो ओवरऑल हम देखो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते कि हाँ, मार्केट का जो सेंटीमेंट है या जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है दोस्तों। ओके, ये चीज हमें क्लियर मिल जाती है। हाँ, अब वहां पे कोई अगर ऐसी सिचुएशन बनाए जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम करके दोस्तों क्या करेंगे, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं दोस्तों, वहां पे हाई आपको क्लियर दोस्तों आपको प्राइस एक्शन बता देता है कि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ आपको ट्रेंड के अगेंस्ट भी मूव दे सकता हूँ। तो वो चीजें आपको चार्ट पे क्लियर दिख जाती हैं, तो वहां पे आप उसके अनुसार अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके, अब आज की देखेंगे जो कैंडल देखेंगे, तो मार्केट अगर ये लगभग 150 के आसपास का लो लगा रहा है, बट नीचे से दोस्तों रिकवरी भी देखने को मिली, बट वो 3 बजे के बाद आई है। ओके, अब ये कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग है रिकवरी कि कल देखते हैं कि अगर क्या ये मतलब कंटिन्यू इसके ऊपर जो ये लो हाई लगाया था, इसके ऊपर मार्केट कल हमें क्लोजिंग अगर मिल जाती है कल इसके ऊपर निकलती हुई, यानी कि क्या 24,250। ओके, 24,250 इसके ऊपर कल अगर क्लोज मार्केट कर जाती है, इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर हम अप साइड का ट्रेड लेंगे दोस्तों, ना कि नीचे का
ट्रेड लेंगे, बट इसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। ओके, 24,250 से लेके 24,300। ओके, क्योंकि आज मार्केट यहीं से दोस्तों मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो इन पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगर नीचे की तरफ आता है दोस्तों, हमने नीचे की तरफ आपको 24,000 का जो लेवल बताया, ये कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ हम क्लियर जब डायरेक्शन हमें मिलेगा दोस्तों 24,500 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करे, तो यही लेवल है दोस्तों। अभी तक तो कोई मतलब देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे देखो 12-13 दिन का करेक्शन है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आके यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन टाइम बिताए और फिर निकाले। ओके, अब क्लियर हमें जब मूव आएगा यहाँ पे, यहाँ से मूव कभी मिलेगा जब 24,300 के ऊपर ये कंटिन्यू मतलब ट्रेड करता है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि अब ये नीचे की तरफ करेक्शन जो देना था वो दे दिया। अब यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिल सकती है। और अगर इसी के नीचे अगर दोस्तों कंटिन्यू ट्रेड करता है और ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी कि 24,000 के नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर ऊपर का जो भी व्यू है आपका वो भूल जाना दोस्तों। फिर हम क्या देखेंगे, फिर नीचे का ही ट्रेड फाइंड आउट करें। जहां कहीं पे आपको ऊपर मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक देता हुआ दिखे, वहां कहीं रेजिस्टेंस पे आप आंख बंद करके नीचे की तरफ सेल करते हैं। ओके, सिंपल। अब हम देखते हैं दोस्तों कल हम कैसे मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन कौन से लेवल हैं जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो आइए हम इंट्राडे में समझ लेते हैं। हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम दोस्तों लग कर देते हैं 15 मिनट। ओके ओके, तो दोस्तों पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट कर देता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में, सॉरी 5 मिनट कर देता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। दोस्तों जब ये मार्केट यहाँ पे देखेंगे, जो रेंज 2 से 3 दिन की बनी हुई थी, उसके ऊपर ही दोस्तों क्या हुआ, गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर सस्टेन भी 5 मिनट देखा मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि यहाँ से अगर 1 या 2 कैंडल और बनाए और फिर एक रेड कैंडल बनाती है, तो फिर हम वहाँ पे बाइंग के साइड में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हमारा क्लियर व्यू था कि 24,320। ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो फिर मैंने कहा अप साइड का मूव आ सकता है, बट मार्केट वहीं नीचे देखेंगे दोस्तों, इसने 24,320 को ऊपर गई ही नहीं मार्केट। यहाँ पे ये कैंडल बन जाती है, फिर ये नीचे का फॉल करती है। तो मैंने यहाँ पे भी मैं चुपचाप बैठा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने नहीं किया। यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों, मल्टीपल टाइम यहाँ पे कितनी कैंडल बनी और किसी में भी देखो कोई स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी कैंडल नहीं कॉन्फिडेंस दे रही है जो ऊपर की तरफ आपको ये दिखाती हो कि हाँ इसमें बाइंग हमें देखने को मिल रही है। सारी कैंडल में एक तो रिजेक्शन मतलब ऊपर से देखने को मिल रहा है, दूसरा एक छोटी छोटी कैंडल नीचे की तरफ बन रही है तो बड़ी कैंडल बन रही है, और ऊपर की तरफ देखो बाहर में कोई जानी ही नहीं है। थोड़ा सा कोशिश की बट वो सस्टेन नहीं हुई। यहाँ पे एक देखेंगे निगेटिव पैटर्न भी देखने को मिला। जैसे ही दोस्तों ये इसके नीचे दोस्तों आया, तो यहाँ फिर ये नीचे की तरफ हमने बताया था 24,200, यहाँ तक जाने की अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों। हमने दोस्तों यहीं पे दोस्तों जैसे ये कैंडल बनी ना, इस कैंडल पे मैंने तुरंत सेल कर दिया था, और मैंने इस कैंडल पे ये जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे दोस्तों हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीजन क्या था, एक तो देखेंगे नीचे 24 ये वाला 24,200 वाला सपोर्ट आ रहा था दोस्तों, हमने आपको क्लियर कर बताया था 24,200 वाला सपोर्ट आया था, और दूसरा ये वहीं पे क्या है ग्रीन कैंडल यानी डोजी टाइप की कैंडल बन जाती। तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, इस वजह से दोस्तों हमने लगभग यहाँ पे 75 क्वांटिटी का क्या है प्रॉफिट बुक कर लिया था। जो लगभग 25 क्वांटिटी थी उनका हमने यहाँ पे निकाला था प्रॉफिट। ओके, ये डोजी कैंडल बनी थी, इससे पहले इसी कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दोस्तों हो गया। तो आज देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हमने मतलब ट्रेड किया है दोस्तों। ओके, तो आप भी यहाँ पे ऐसे ही अगर ट्रेड करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ओके, दूसरा ट्रेड किया था यहीं कहीं पे हमने लिया था, बट वो मतलब उतना चला नहीं था। यहाँ पे यही ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये मुझे लगा ये कंटिन्यू कर सकता है, और लेकिन यहाँ से ये दोस्तों हमने कास्ट टू कास्ट इसको निकाल दिया था। ओके, तो ये हमारा आज का जो ट्रेड था वो हमने आपको इन डिटेल में समझा दिया था क्या कंडीशन थी दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम टाइम फ्रेम अपना चेंज कर लेते हैं, टाइम फ्रेम को कर देते हैं 15 मिनट। ओके, हम कल कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों, नीचे से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। अब देखेंगे दोस्तों क्या हमने क्या बताया था आपको, ये जो देखेंगे ये यानी 24,200 और ये जो रेंज ये यानी कि 24,200 से 24,300 इसके बीच में ये जो है ना, इसके बीच में आपको कोई ट्रेड करनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसके देखो ऑलरेडी इसमें 2 से 3 दिन इसमें गुजार चुका है। अब यहाँ पे भी दोस्तों अगर ये लेता है मतलब ट्रेड करता है तो यहाँ पे हाईली चांसेस है दोस्तों ये आपको ट्रेड करेगा। टारगेट यहाँ पे वैसे भी बड़े मिलने नहीं है, आप
ऊपर की तरफ क्लियर व्यू जब भी आएगा दोस्तों, जब 24,300 के ऊपर ट्रेड करे कंटिन्यू सस्टेन होके, तो आप यहाँ पे ऊपर का व्यू बना सकते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों आज का जो ये जैसे 24,200 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये लो वाला पार्ट आप एक ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकता है, फिर लोअर एंड पे जा सकता है। अब हम बारी बारी करके अपनी कंडीशन पे बात कर लेते हैं, फिर वहां पे समझाते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। ओके, अब क्या करता है, अगर दोस्तों पहली कंडीशन पे बात करते हैं, अगर दोस्तों मार्केट क्या है फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, तो हमारा सीन क्या होगा, फ्लैट मतलब ये 24,200 वाला और 24,300 वाला, इसी जोन में दोस्तों मार्केट अगर ओपन होती है, तो पहली बात तो जब तक ये ऊपर की तरफ 24,300 अगर ये ब्रेक नहीं करती है तब तक ट्रेड नहीं लेना है। नीचे की तरफ दोस्तों 24,200 के नीचे ट्रेड नहीं करती तब तक ट्रेड नहीं लेना। अगर दोस्तों अच्छा खासा टाइम बिता के फिर 24,300 अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकालती है, तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों क्या 24,370 पहला टारगेट होगा। जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों 24,420, और जो थर्ड टारगेट होगा 24,580। ये 3 टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। कब, जब ये 300 के अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताए और फिर 300 को निकालती है, तो इन तीनों टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों, अगर ये ठीक ठाक टाइम बिताए और फिर 24,200 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो पहला टारगेट तो यही हो जाएगा क्या 24,200 को ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा दोस्तों 24,150 पहला टारगेट होगा। जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों 24,080, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,020। ये 3 टारगेट दोस्तों नीचे की तरफ मिल सकते हैं, कब ठीक ठाक टाइम बिताए और फिर 24,200 के नीचे ब्रेक करता है, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। क्या, अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, अगर गैप अप मतलब ये 300 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन हो जाती है और अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लेके ये सस्टेन होती है, ऊपर की तरफ निकलती है, तो सेम जो हमने टारगेट अभी दिखाया है 24,300 के ऊपर अगर टिकती है, तो उन टारगेट के लिए हम जा सकते हैं ऊपर वाले। ओके, अब अगर दोस्तों क्या है, अगर 24,300 के आसपास दोस्तों गैप अप ओपन होकर अब नीचे की तरफ दोस्तों आती है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना जब तक दोस्तों 24,200 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। अगर 24,200 के नीचे अगर ब्रेक करता है, तो हमने जो अभी फ्लैट कंडीशन में आपको टारगेट नीचे की तरफ बताया, उन टारगेट की तरफ जा सकते हैं। फिर आपको नीचे बचाने वाला लेवल है वो 24,000 का ही लेवल है, तो इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। सिंपल, आप समझ गए। 300 के ऊपर अगर टिकेगा तो सेम जो हमने टारगेट आपको फ्लैट कंडीशन में बताए हैं, सेम उन टारगेट के लिए जाएंगे। नीचे की तरफ 200 ब्रेक करता है, तो सेम हमने जो नीचे के टारगेट बताए उनके लिए जा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों क्या अपनी थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो क्या होगा हमारा ट्रेड प्लान। गैप डाउन बोले तो जहां आज लो लगा है ये, यानी 150 और 100 के बीच में अगर दोस्तों ओपन हो जाती है मार्केट, तो यहाँ पे क्या, अगर ठीक ठाक टाइम लेके फिर अगर ये नीचे की तरफ दोस्तों ब्रेक करती है, क्या अगर नीचे की तरफ दोस्तों 24,150 इसको अगर ब्रेक करती है, यानी कि जो आज का लो लगाया हुआ है ना, इसको ब्रेक करे, उसके बाद जो टारगेट दोस्तों निकल के आएंगे, जो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,080, और जो सेकेंड टारगेट आएगा 24,020। इन दोनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। तीसरे टारगेट के लिए जब भी जाएंगे दोस्तों, जब कंटिन्यू 24,000 के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करने लगे, तो फिर वहां अपने हिसाब से आप थर्ड टारगेट के लिए जा सकते हैं। फिर मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ठीक ठाक टाइम लेके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर पहले आज की जो क्लोजिंग है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, पहला टारगेट देगी आपको 24,200 तक जाएगी, और फिर 200 से जो 300 के बीच में जो रेंज बनी हुई है, इसके बीच में ही आपको पूरा दिन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर आप नजरें बना के रख सकते हैं। ये तीनों कंडीशन थी जो हमने इन डिटेल में आपको समझा दी। हाँ, अगर दोस्तों बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ओके, तो वहां पे हमने आपको क्या बताया है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है क्लियर आपका सेटअप बनता हुआ, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट आपको ऐसी कंडीशन में नहीं रखने हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा, तो फिर वहां आपको ट्रेड करने का मूवमेंट उतना नहीं मिलेगा। तो आप मैक्सिमम जो टारगेट रखोगे 1:2, यही रिस्क रिवार्ड होना चाहिए आपका। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस था। तो आशा करता हूँ आप चीज़ें सीख रहे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे। ओके, इस सेशन से आपको बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा आपको हेल्प हो रहा होगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे दोस्तों एंड अप करते हैं, और हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।